नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बेईमान सोनार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिए, बेईमान सोनार की कहानी। दोस्तों एक समय की बात है, एक सोनार था। वो बहुत ही लगन और मेहनत से काम करता था, कभी किसी की बेईमानी नहीं करता था। दोस्तों बहुत ही अच्छे से उसका कारोबार चल रहा था। उसने धीरे धीरे बहुत सी संपत्ति बना ली, बहुत सारी संपत्ति बना ली और उसका धीरे धीरे काफ़ी विस्तार होने लगा। उसका एक लड़का था। दोस्तों जिस लड़के का नाम राजन था, राजन सुनार करके वो भी अपने पिताजी का काम में हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे दोस्तों वो अपने पिता का कारोबार देखने लगा। कारोबार देखते ही देखते दोस्तों एक समय की बात है, उसके जो पिताजी थे वो बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। अब उसने सारा कारोबार अपने ऊपर ले लिया था बेटा ने। दोस्तों बेटा धीरे धीरे कारोबार चला रहा था, लेकिन बेटा बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था। जबकि पिता ने कहा, धर्म के मार्ग पर चलना, बेईमानी से कमाया हुआ धन पाप में जाता है। श्रोताओं ऐसे ही वो धन कमाता रहा, बेईमानी से गलत माल बेचता था और लोगों का सस्ते में वो माल खरीदता था। ऐसे ऐसे दोस्तों चलता गया। धीरे धीरे एक समय एक गरीब बेचारा व्यक्ति उसके पास आया, सोने का सिक्का लेकर कहा, भैया ये मेरा सोने का सिक्का ले लो। दोस्तों उसकी दुकान पर बहुत सारी भीड़ थी। उसने कहा, ये तो बहुत कीमती सोने का सिक्का है। कहा, मैं इस सिक्कों को 2000 रुपये में मात्र खरीदूंगा, जबकि वो सोने का सिक्का 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कीमत का था। उसने कहा, भैया मैं मजबूर हूँ, मेरा इस सिक्का सही से लगा लो। उसने कहा, मैं 2000 रुपये दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो चल फिर के बेचो। ये बोल दिया उस लड़के ने। दोस्तों वो बेचारा व्यक्ति था, फटी हुई शर्ट पहने हुए था। उसने वो सिक्का उसे 2000 रुपये में दे दिया और वो चल गया। दोस्तों अब वो सिक्का देखकर बहुत खुश हो रहा है अपने आप में, क्योंकि वो चंद दिनों में बड़ा आदमी बनना चाह रहा था। लोगों को लूटता था, कम दामों में लोगों का माल गायब करता था, बेईमानी करता था। उसके पास तमाम सी संपत्ति एकत्रित होने लगी। दोस्तों जब क्या होता है दोस्तों, तमाम सी संपत्ति उसके यहाँ एकत्रित होने लगी। फिर धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, कहते हैं पाप का घड़ा जब भरता है तो देर नहीं लगती है, देर है अंधेर नहीं। फिर श्रोताओं क्या होता है दोस्तों, पास में उसकी दुकान के पास में लोग लड़ाई करने लगते हैं। दोस्तों लड़ाई करते करते दोस्तों उसकी दुकान पे बीच बचाव करने लगते हैं। संग में इसे भी घसीटा जाता है, क्योंकि इसकी दुकान के सामने का मामला था। इसे दरोगा ले जाता था, क्योंकि दरोगा से इसकी पहले भी बहस हो चुकी थी। क्योंकि दरोगा इसकी दुकान पर सामान लेने गया था, कुछ आभूषण, तो इसने उसे रुहाब दिखाते हुए भगा दिया था। कहा, मुझे पैर से पूरे चाहिए। दोस्तों दरोगा ने कहा कि आज मुझे तुमसे पूरी कीमत लेनी है। दोस्तों जेल में डाल दिया उसे। कहा दरोगा ने, क्योंकि अब वो बहुत परेशान होने लगा। जो इंसान कभी जेल नहीं किया हो तो वो परेशान क्यों ना होगा, स्वाभाविक बात है। सुबह जब वो रात में दोस्तों जेल में गया, रात में दरोगा उसके पास आया।
कहा तुम्हें सुबह मैं फांसी की सजा सुनवाऊंगा, मृत्युदंड दिलवाऊंगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, आपको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। मरता क्या नहीं करता दोस्तों, उसने रात में भेष बदल के दरोगा ले गया दुकान से, 1 लाख रुपए उस दरोगा को दे दिए। अब वो उसे सुबह दोस्तों गवाह बनाकर उसे छोड़ दिया गया। फिर से वो अपनी दुकान चलाने लगा दोस्तों। दुकान चलाते 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 दोस्तों वो बहुत ही फिर से 1 लाख रुपए वो पूरा करने लगा दोस्तों। जब 1 लाख रुपए वो पूरा करने की इच्छुक था दोस्तों कि जल्दी से मेरा वो पूरा हो जाए, उधर दोस्तों उसने कीमती रुपए का वो सिक्का था सोने का, वो कम रुपए में खरीदा था। धीरे धीरे उसने काफ़ी रुपए जोड़ना चाहा। उधर क्या होता है दोस्तों, 2 औरतें आती हैं। एक औरत के पास में बच्चा था और दोनों औरतें कहती हैं मैं मनोहर के यहाँ से माल खरीदती थी सोने चांदी का, उनके पास में ही दुकान है, उनकी दुकान अभी बंद है, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पे चली आई। मेरी शादी है मेरी दीदी की, मुझे माल खरीदना है, देखिए मेरे पास इतने सारे आभूषण हैं, आप दिखाइए। उसने सोचा ये कोई मोटी मुर्गी है, इसको मैं सबक सिखाऊंगा दोस्तों। वो आभूषण दिखाने लगे, कहने लगा कि इससे अच्छा भी मेरे पास एक सोने का सिक्का है, वो आप देख सकती हो। उसने वही सोना जो 2000 का खरीदा था, 1 लाख रुपए की इसकी कीमत, वो दिखाया। दिखाते दिखाते दोस्तों उसने कहा ठीक है। दोनों बहनें थीं, वो एक बहन के हाथ में बच्चा था। कहा मैं अपनी छोटी बहन को दिखाने के लिए भेज रही हूँ, जब तक मैं यहीं बैठी हूँ। दोस्तों उसने सारा सामान था वो दिखाने के लिए अपनी बहन को घर पर भेज दिया। उधर क्या होता है दोस्तों, देखिए भगवान कुदरत का करिश्मा। उसी समय दोस्तों उसकी दुकान के आगे एक घोड़सवार गिर जाता है और उसने सोचा कि क्यों ना इसकी मुझे जेमें टटोरनी चाहिए, कुछ रुपए मिलेगा उस निकाल लेंगे। जब वो उसके सामने दुकान के मर गया दोस्तों, वो जेमें टटोरने लगा, तभी लोगों ने कहा कि ये मर गया दोस्तों, इसने मार दिया, सुनार ने उसको मार दिया। उस पर आरोप लगाने लगे लोग। उधर से दरोगा आ गया, पुलिस आ गई, उसे ले गई। अब ले गई दोस्तों, वो औरत दुकान पे बैठी थी, वो कह गया कि आप जाइए और मैं यहीं पर बैठी हूँ। पड़ोस का एक दुकानदार था, उसके लिए उसने तका दिया कि इस औरत को पर निगाह रखना। अब जब दोस्तों वो थाने में जाता है, उधर दोस्तों वो औरत उनसे कहती है भैया मैं अभी आ रही हूँ, इस गली में बच्चे को बहुत तेज भूख लगी है, दूध पिला दूँ। वो औरत वहाँ से चंपत हो जाती है। उधर वो बहुत परेशान होने लगता है, करे तो क्या करें दोस्तों। देखता है वो पागल हो जाता है। जब वो पागल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसका सारा सामान जा चुका था, उसे लग रहा था कि मैं ठगी का शिकार हो चुका हूँ। जब उसने सोचा कि मैं ठगी का शिकार हो चुका हूँ, वो परेशान होने लगा दोस्तों। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जिसको वो तका के गया था, कहा वो कहाँ है औरत, उसने कहा मुझे क्या मालूम। मुझे दोस्तों जब उसने कहा मुझे क्या मालूम, तब वो उस व्यक्ति को भी मारने लगा। वो मारते मारते उस व्यक्ति की गर्दन दबा दी, वो व्यक्ति भी मर गया। जब दोस्तों वो व्यक्ति था वो मर गया, तब क्या होता है ध्यान से सुनिए। उसी के ऊपर वो केस लगा दिया जाता है। केस लगाने के बाद उसे थाने ले जाया जाता है दोस्तों। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो दिन बर्बाद हो गया। जेल से दोस्तों जब छूटा, पागल हो गया। पागल होते होते दोस्तों घूमता रहा, गली गली भटकता रहा दोस्तों। तब उसे वही व्यक्ति मिला दोस्तों, जिसका उसने एक सिक्का सोने का 2000 रुपये में खरीदा था। उसने देखा ये तो पड़ा हुआ, देखा कि भैया मुझ पे रहम की भीख डालो। कहा मैं तुम पे रहम की भीख क्या डालूं, मैं भगवान का देवदूत हूँ, मैं धर्म का जो लोग होते हैं उनकी ईमानदारी की मैं परीक्षा लेता हूँ। तुमने मेरा दोस्तों सोने का सिक्का मात्र 2000 रुपये में खरीदा था, देखिए मेरी थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं।
वो हैरान रह गया कि उस दिन तुम मेरे सिक्के के पूरे रुपए दे देते तो मुझे गर्व था कि तुम वास्तव में ईमानदार हो, लेकिन तुमने मेरा सिक्का मात्र 1,000 रुपये में खरीदा था। मैं धर्म के दूत हूँ, मैं लोगों की परीक्षा लेता रहता हूँ, लोगों की ईमानदारी और बेईमानी का दोस्तों मैं जायजा करता हूँ। कौन ईमानदार है इस धरती पर, कौन धर्म का कार्य करता है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए तुम्हें आज ये सज़ा मिलती है, क्योंकि तुम बहुत बड़े पक्के बेईमान हो। धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, उसी समय देवदूत वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है और उसको धीरे धीरे दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके बाद में दोस्तों वो भीख मांगने लगता है, दर दर भटकता है दोस्तों। भटकते भटकते दोस्तों कहता है, दोस्तों दे भगवान के नाम दे, कोई बेईमानी ना कर। दोस्तों लोगों को अच्छी अच्छी राह बताता है। कहते हैं बेईमानी का धन ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, सच का कमाया हुआ धन कभी विफल नहीं जाता है। आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।